हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं दोस्त सगीर अहमद बुक का परसेंटेज क्वेश्चन नंबर 103 से कल 103 तक हो गया था, आज मैं 104 से बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप लास्ट तक वीडियो देखिए, टोटल वीडियो को देखिए। अगर आपको लगे कि हाँ ये मास्टरवा बेड़ा पार कर देगा, तभी लाइक कीजिए, तभी शेयर कीजिए, तभी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 104। तो देखिए 104 क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक शेष राशि का 20% निकालकर फिर 500 रुपये जमा करता है तथा शेष राशि का 8% फिर निकाल लेता है। यदि उसके खाते में अब 4140 रुपये बचे हो तो उसकी प्रारंभिक शेष राशि क्या है। ठीक है, क्या थी? तो देखिए क्वेश्चन है आपका 104 यानी कि 104। तो देखिए दोस्त, ये आपका दो तरह से बन सकता है। कितना तरह से? दो तरह से। पहला नंबर था एक्स वाला, वही जो जनरल तरीका है, मगर एक हम बताए हैं आप लोग के आईएफ विधि। तो सबसे पहले मैं आप लोग के आईएफ विधि द्वारा बताऊंगा। आईएफ का मतलब होता है, आई से होता है इनिशियल और एफ से होता है फाइनल। इसका हिंदी कहें तो इनिशियल मतलब प्रारंभिक मान। क्या होता है दोस्त? प्रारंभिक मान। और ये होता है फिनिशियल मतलब फाइनल मान। तो देखिए दोस्त, इसको मैं आपको दो गो होगा, यहाँ जगह छोड़ देते हैं क्योंकि 500 रुपया यहाँ जमा करने के बाद का है, उसके लिए फिर एक और यहाँ होगा आई एफ। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कहा है कि एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक शेष राशि का, पहले मैं आई एफ विधि बना लेता हूँ, इसके बाद मैं जनरल तरीका यानी एक से भी बनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्या दिया है, 20% निकाल लेता है। यानी 20% के मान क्या होता है, आप लोग क्या जानते हैं दोस्त? 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि टोटल 5 है। 5 में से एक खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। इस सभी को पता है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है, फिर 500 रुपये जमा कर देता है। यानी कि यहाँ क्या करता है, 500 रुपया जमा कर देता है। फिर आगे पढ़िए, तथा शेष राशि का 8% निकाल लेता है। 8% यहाँ, यानी कि 8% क्या समझते हैं? 8/100। 4 से देखिए काटते हैं, 4 दूनी 8, 25 चौका 100। तो टोटल आपका यहाँ 25 है। कितना है दोस्त? टोटल यहाँ आपका 25 है। 25 में से 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा आपका? 23 बचेगा। टोटल आपका 25 है और निचला टोटल होता है 25 में से 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 23। अब देखिए लास्ट में क्या कर रहा है, तथा उसके खाते में अब 4140 रुपया बचे हैं। यानी कि बचत बचत बचत, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है। कितना दिया है? 4140। ठीक है, इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है। तो ये बताइए ये कितना गुना है? 23 का ये कितना गुना है बोलिए? वैसे पता नहीं चलता है दोस्त, तो भाग दे लीजिए। क्या करेंगे दोस्त? भाग दे देंगे, तभी हमको पता चल जाएगा। तो 23 से भाग देते हैं 4140 में, 23 से कम 23 देखिए घटाइए, 11 में से 3 गया, क्या बचेगा? 7 4 11 है ना। और यहाँ क्या बचेगा? 7 बचेगा ना, 1 ढाई पंचल 11, यानी कि 8 बचेगा। 8 यहाँ हो गया 3, 3 में से गया 1, 18। अब भाग नहीं जाएगा तो अब क्या करेंगे दोस्त? अब क्या करेंगे बोलिए? 4 उतारेंगे। ठीक है, 4 उतार देंगे तो अब कितना बार में जाएगा? कितना बार में जतई हो? 23 5 15 से 23 से आप भाग दे के दे लीजिए। 23 के पहाड़ तो नहीं याद होगा, 23 के पहाड़ नहीं याद है तो भाग दे दीजिए। 184 भागे 23, ये देखिए 8 बार में कट गया। ठीक है, कितना बार में कट गया दोस्त? 8 बार में, यानी कि 8 बार में डायरेक्ट 184 होता है। 23 से 8 84 से पूरा पूरा कट गया है ना। यानी कि कितना बार में हो गया? ये आपका 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो वाला उतरेगा ना। यानी कि ये आपका 180 गुना है। कितना गुना है दोस्त? ये जो है 23 का 41 40 180 गुना है। तो इसको में भी हम 100 क्या करेंगे? 180 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 के 0, 18 95 के 0 हासिल 9, 18 दूनी 36 9 45।
यानी कि इसका वैल्यू जो 25 का वैल्यू हो गया 4500। अब देखिए 4500 तो ये हो ही गया, अब ये बताइए आंसर हो गया नहीं। अब जो 500 जमा किए थे वो आपका इसको में ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त 500 ऐड हो जाएगा, तो टोटल क्या आ जाएगा, जो भी जोड़ने के बाद आएगा वो इसका मान आ जाएगा, इसका मान। तो देखिए 4500 500 कितना हो जाएगा दोस्त 5000, क्या हो जाएगा 5000। तो यही तो हमको से पूछ रहा है शेष राशि का प्रारंभिक, ये ना पूछ रहा है, तो उसकी प्रारंभिक शेष राशि, प्रारंभिक शेष राशि, प्रारंभिक शेष नहीं कहता ना तो ये आज आपका हो जाता है, सिर्फ प्रारंभिक कहता तो ये हो जाता है ना। और कहा है कि शेष प्रारंभिक राशि का मतलब देखिए 2 को दिया है IF ना, यहाँ भी एक दिया है यहाँ भी एक दिया है, इसलिए प्रारंभिक पूछ ले यहाँ का न कि यहाँ का, ये तो दूसरा प्रारंभिक राशि हो जाएगा, शेष होगा ना। यहाँ का पूछता तो ऑटोमेटिक दे देवे किया है इसका, यहाँ भी नहीं पूछ ले है, यानी कि आपका यहाँ के मान पूछ ले है, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 5000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा। ये तो हो गया आपका IF विधि द्वारा। चलिए मैं एक और विधि बता देना चाहता हूं, वो विधि है आपका कौन, जनरल तरीका x y से। मानिए कि संख्या x है, ठीक ना, शेष राशि का माना कि एक व्यक्ति उसकी आय क्या है x है। अब ये बताइए x का 20% निकाल लिया तो कितना बचा 80/100 प्लस 500 जमा कर देता है, इसको इज्जत देने के लिए कोष्ट बंद कर लेंगे। अब इसका कह रहा है कि 8% है ना, 8% फिर निकाल लेता है तो कितना बचा 92, यानी कि 92 बटे इतना करने के बाद 4140 रुपया बचता है। बचत की तुलना बचत से कर दिए, ठीक है। x की वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए काटिए 0 0 बोरा में, ये 2 से 4 यहाँ 5, ठीक है। अब देखिए 2 2 से इन लोग काटिए, 2 से 46 दूनी 92, 2 से 20 दूनी 40 हो गया 1, यानी 14, 7 दूनी 14 पर 1 0, 2 से 23 बार में, और ये क्या हो जाएगा 10 35, ठीक है। 23 23 ऊपर काटिए, 23 चौके 92, 23 चौके 92 बच गया 11, यानी कि 23 पंजे 15 से। अब क्या हो गया दोस्त 4x बटे 5। अब देखिए प्लस 500 बराबर, ये गुना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 4500, या 4x बटे 5। ये देखिए प्लस है बराबर को उधर जाएगा था माइनस में, क्या हो जाएगा 4500 माइनस 500, या 4x बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा 4000 होगा ना। अब 5 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दहिया 40, यानी कि 1000, क्रॉस मल्टीपल गुना x बराबर 5000 आया कि नहीं। तो कैसे हो कीजिएगा तो आंसर आपका सेम आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग के दोनों विधि समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 105। 105 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रति माह 120 रुपये बचाता है, तो उसका व्यय प्रति माह क्या है, माने प्रत्येक महीना कितना रुपया बचाता है। तो देखिए दोस्त 66.2/3 का मतलब 2/3 ही होता है। फिर से समझिए 66.2/3% का मतलब 2/3 हुए है। कैसे वो देखा, क्वेश्चन नंबर 105 देखो 66.2/3% का मतलब हम बोल रहे हैं कि 2/3 होता है। वो कैसे वो देखो 76 18 के 8 हासिल 1 76 18 1 19 198 प्लस 2 कितना हो जाते हो जान 200/3, और परसेंटवा के लिए 100 से गुणना 0 0 बोरा में 2/3 बात हो रही, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि 66.2/3 का मतलब 2/3। तो 2/3 में देखिए ये आपका आय हो गया, निचला हम बताए हैं कि आप लोग का टोटल होता है, तो निचला भाग आपका आय हो गया, ये आपका खर्चा व्यय हो गया। तो बचत क्या होगा बोलिए, आय में से व्यय को घटा देंगे तो बचत पता चल जाएगा, नहीं चलेगा, चलना ही पड़ेगा। तो दोनों का अंतर 1 होगा। ये तो कह रहा है एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3 खर्च करता है, तो वह प्रति माह कितना बचाता है 120 रुपया। तो यहाँ बचत 1 रुपया, 1 के वैल्यू 120, इसलिए देखिए ये हमारा ये लिख दे रहे हैं, ये आपका आय है, क्या है दोस्त आय, ये आपका क्या है खर्च। खर्च कहें या व्यय कहें, बात एक के है, ठीक है ना। तो देखिए आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचत प्राप्त हो जाएगा, जो कि 1 बचत प्राप्त हो गया। अब ये हो गया बचत, इसको लिख दे रहे हैं बचत।
तो एक के वैल्यू इतना दिया है तो पूछ क्या रहा है, तो उसका व्यय प्रति क्या है, व्यय यहाँ देखिए व्यय या खर्चे को होता है यानी कि 2, तो 2 में वाट, 12 दूनी 24, 240 रुपया प्रति माह उसकी व्यय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा 240। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। चलो जान परान क्वेश्चन नंबर 106 देखा क्या कहता है, बढ़िया समझना। ठीक है ना, एक गृहिणी ने एक पोशाक सेल में खरीदकर 2.50 रुपए बचाए। यदि उसने 25 रुपए खर्च किए हो तो इस सौदे में उसकी बचत लगभग कितने प्रतिशत थी बचत। तो ये बताइए दोस्त, आपने ये बताइए कि टोटल पैसा कितना लेके कोई गया होगा। मान के चलिए आप ही मार्केट जा रहे हैं, है ना, आप मार्केट गए और 2.5 रुपया के कोई चीज़ खरीद कर 2.5 रुपये बचाएं। पहले ना 2.5 रुपये बचा लिए और आपने 25 रुपये खर्च भी कर दिए। तो ये बताइए आपने घर से मार्केट में कितना रुपए लेके टोटल निकले होंगे, कोई बता देगा, बूढ़ों को ही बता देगा। तो देखिए 2.50 और क्या दिया है 25, क्या दिया है 25 रुपये खर्च कर दिया, है ना। तो इसको हम जोड़ देंगे तो टोटल कितना हमारे पास था नहीं पता चलेगा, चलिए जाएगा। तो देखो जोड़ा एक 0.572 यानी कि 27.5 रुपये हम लेके घरवा से निकल रही। ठीक, तो ये देखो ये तो हमारा परसेंट पूछा था कि जो बचाए थे बचत का प्रतिशत क्या है। तो हम आप लोग को बताए हैं दोस्त, प्रतिशत निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, 2.50 बटे टोटल यानी कि 27.50 प्रतिशत के लिए 100 से गुना, दशमलव उड़ गई, उड़ता ही कि नहीं। ये देखो 0 बोरा में 25 ले काटा एक 25 से कम 25 बच गए 2, 25 से कम 25, अब 11 से करा काटा 11 9 99 बच गया 1, फिर आपका कितना हो गया फिर 100 हो गया ना, यानी कि भाग नहीं जाएगा तो दशमलव देंगे 0 11 9 99 यानी कि लगभग कहले है लगभग। तो ये बताओ केकर लगभग बा बोला हो जान केकर लगभग बा 9 के, केकर लगभग बा 9 के, का है कि 9 रुपया 9 पैसा बा। ठीक बा, अब यह रहता 9.99 तो हो तक 10 के निकटतम। ठीक, मगर ओकरा एकरा में बहुत अंतर बा, ये 0.9 पैसा बा ना, मतलब 9 रुपया 9 पैसा, आई बा 9 रुपया 99 पैसा। ठीक बा ना हो जान, ये सब हल्का हल्का चीज, हल्का हल्का बात कोई नहीं बताता, मगर हम तोहनी के बतावत ही काहे कि तोहनी जान बढ़ू कोई ना कोई के बढ़ू कि नहीं। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 9%। ठीक बा, तो चलत ही आगे। चलो हो जान क्वेश्चन नंबर 107 कहत है, अमीर अपनी आय का 20% अपने परिवार पर खर्च करता है, शेष में से 50% वह चिकित्सा, परिवहन और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह प्रति माह मतलब प्रत्येक महीना 800 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। ये बतावा कोई आय अपने आप में कितना परसेंट हो रहा है 100%, कितना परसेंट 100%। ठीक, अब कहता है कि अपनी आय का 20% अपने परिवार पर, परिवार फैमिली परिवार पर कितना 20%। अब कहती शेष का, तो शेष कितना रह गई 80 रह गई ना, 100 में से 20 चलिए गए तो कितना बचते हो जान 80। अब कहता है कि ना शेष में से यानी इसके में से 50%, हम आप लोग के कल हो बताए थे, बार बार बताते हैं किसी संख्या का 50% संख्या का आधा होता है, बोले कि नहीं। ये देखो 0 बोरा में 8 पंचे 40 यानी कि 40% उसने क्या पकड़ता है चिकित्सा, ठीक, चिकित्सा ना परिवहन और बच्चों की शिक्षा पर खर्चा करता है। यानी कि ये बताओ कि टोटल का ही आय 100 रुपया में 100%। अब ये देखो चिकित्सा पर 40%, परिवार पर 20%, दोनों के जोड़ के एक में घटा देवे तो ये आपका परिवहन नहीं पता चल जाता है, परिवहन है ना, परिवहन माने गाड़ी घोड़ा, मैं तो कहता है परिवहन और बच्चों की शिक्षा पर। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 60%, का है 40%। कितना हो जाता है जान 40%, का है कि देखो नहीं यहाँ
40 और 20 60 60 जो 100 में से घटा देवे तो 40 ना बचता है। और एकरे तो वैल्यू दिले है तो के कितना 800 रुपया। 800 रुपया देख ला क्वेश्चन कर वह प्रतिमा 800 रुपये की बचत करता है, यानी कि इतना बचत करता है। ठीक है, अब देखो 40 का कितना गुना 800 है बोलो 20 गुना होता है कि नहीं। तो क्या पूछत है तो उसकी मासिक आय क्या है, यानी कि 100% पूछ रहा है, यानी कि वैसे नहीं करना है तो 100 है ना, 100 का 20 गुना यानी कि 20 ले बम बम भोले। ठीक है, तो कितना होती हो जान 2000 2000 2000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर तीसरा। समझ में अलवा नहीं खो समझे आए तो ऐसे कर दो 40% के वैल्यू ना क्या है 40% के वैल्यू 800, इसलिए टोटल 100% के वैल्यू वाट होता है। ये है आपका तोहनी के 20 गुना, तो एक में 20 से गुना कर दो तो कितना आ जाता है 2000। ठीक, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो चलत हुआ आगे उपरांत क्वेश्चन नंबर 108 देखो क्या कहता है। चैताली अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करने के बाद शेष धनराशि का 1/4 बच्चों की शिक्षा पर और शेष का 50% परिवहन व स्वास्थ्य पर खर्च करने के बाद वह प्रति माह 1500 रुपये बचा लेती है। उसकी मासिक आय क्या है, यानी कि टोटल मासिक आय पूछत हवा। तो इस चाहबा ना तो दोनों विधि से बना लेबा। पहले एक हम IF विधि द्वारा बनावत थी, ये है ना क्या दोस्त, IF इनिशियल और फाइनल मान। तो क्या कहता है 20% भोजन पर, तो 20% हो ले कितना पहले 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, टोटल है 5, 5 में से एक खत्मे हो गई तो क्या बचता है 4 बचता है कि नहीं। अब देखो अब आगे कहता है 1/4 यानी कि 1/4 यानी कि टोटल 4 है, 4 में एक खत्मे कर दिल तो कितना बचल है 3, कितना 3। आगे पढ़ा 50% परिवहन व स्वास्थ्य पर, तो 50% का मतलब 1/2 हुए है, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 यानी कि 2 यहाँ एक खत्मे कर दिया तो 1 बच गया। ठीक बोले ना 1/2 1/2। तो अब हम तो के बतैले हूँ जान तिरछा तिरछी कटता है, अब नहीं कट रहा है तो गुना करेंगे 5 दूनी 10, अब यहाँ 1 एकम 1 बोला ओ सॉरी 3 एकम 3 3 है 3 गुने 1 3। तो यह तो दिले है बचत, बचत के तुलना बचत से यानी कि 3 का कितना दिया है 1500, तो 3 का कितना गुना 1500 है तो ये आपका है 500 गुना। कितना गुना है दोस्त 500 गुना। तो इसका भी हम 500 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5000। कितना आ जाएगा दोस्त 5000। ठीक है, अब कहे कि नहीं ये तो हो गल IF विधि द्वारा, ओकरा से बता दहू केकरा से 100 से। तो चलो माना कि वो संख्या 100 है, ठीक 100 है तो 20% भोजन पर खर्च कर दिली तो कितना बचले हो जान 80/100। फिर कहता है फिर क्या कहता है कि 1/4 कहें तो 1/4 और इसका शेष निकल बहु तो 3/4 हो जाता है। हम तो बार बार कहले वहाँ निचला में से ऊपर लेके घटा देव तो तबो 3/4 हाँ, तो 1 में से घटा देव तब हो जाते। देखो 4 एकम 4, 4 में से 1 गल 3/4। ठीक है, तो 3/4 अब 50% का मतलब 1/2, 1/2 को आप शेष निकालिएगा तो 1/2 रह जाता है। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपका 1500 बचाता है। ठीक बा, अब एक काटो 0 0 बोरा में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और गुना कर दो x बराबर 5000 बोले ना। यहाँ 10 है और यहाँ 500 होल कि नहीं बात बराबर। ठीक बा, उम्मीद करते कि 100% तो नहीं के समझ में आ गई। चलो थी आगे चलो उपरांत क्वेश्चन नंबर 109 कहता है डॉन अपने वेतन का 30% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है और शेष वेतन का 25% शिक्षा व यातायात प्रत्येक पर खर्च करता है। यही क्वेश्चन में जान हम यहाँ ना प्रत्येक कह दिया। हम प्रत्येक मतलब क्या समझते हैं, प्रत्येक है ना 10 गो आदमी है तो 200 के। ठीक है, यानी कि 25% शिक्षा और यातायात, यानी 25% शिक्षा पर और 25% यातायात पर, यानी 25 25 50%। ठीक बा, यही एक जान हुआ। अब शेष राशि का 5250 रुपये को बैंक खाते में जमा करता है तो घरेलू वस्तुओं पर खर्च की गई राशि कितनी है। ठीक है, टोटल निकाल के उसका 30% निकाल देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बतावा चलेगा हम कैसे बना दूँगा बोलो IF से बना दूँगा। चलो IF से बना देती हूँ। IF ये बतावा 30% का होली हो जान 30% का मतलब 30/100
जीरो जीरो बोरा में टोटल होगा 10, 10 में से 3 चलिए गए क्या बचता है 7, बचता है कि नहीं बोला, बचनी पड़ता है। आगे कहता है ना शेष का 20 कितना है 25% शिक्षा व यातायात, यानी कि 25% प्लस 25% तो कितना हो जाती टोटल 50%, 50/100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी कि टोटल दो में से एक गलाई एके बचते। ठीक, अब देखो अब कौन करवाई गुना कर देवाई 10 दूनी 20, 63 नखई कटा तो यहाँ 7 कम 7। अब एकरे मान दे दिले है, कितना दिले हो जान 52, 50। ये बताओ कि कितना गुना है एकर, भाग दे के दे दो 7 सते 49 के 7 सते 49 होता ही 7 सते 49 बच गए 3, 7 पंजे 35, यानी कि 52, 50 7 का कितना गुना है 750 गुना, तो एकरो में 750 से गुना कर देबू तो कितना आ जाता गुने 750, यानी कि 00, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 15,000 आंसर हो जाएगा। नहीं 15,000 आंसर नहीं होगा, वत्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में पूछ रहा है घरेलू वस्तुओं पर खर्च की गई राशि, तो घरेलू खर्चा पर कितना हो गए 30%, यानी कि 15,000 का 30% निकल बहु जो ना उहे हो जतवा आंसर 0000, 15 या 45 पर 00, यानी कि 4500 इज द राइट आंसर, जो कि विकल्प में तो नखवा दिले तो हो जतो आंसर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5वां। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। तो इसको क्वेश्चन में प्रत्येक के महत्वपूर्ण भूमिका था, है ना, 2 बार आपको 25-25 50% करना चाहिए था। ठीक बा, चलो थी आगे जान कहा थी क्वेश्चन नंबर 110 कहा था एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देने के उपरांत उसके पास 47 पैसे शेष रह जाते हैं। आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था। ठीक बा, तो उसी प्रकार बनाएंगे आई, अब हो गया इफ कहले 80%, 80% का मतलब क्या हो रही हो जान, यहाँ 4 यहाँ 5, टोटल हवा 5, 5 में से 4 खत्म हो गलो तो का बचल 1। ठीक, आगे पढ़ 6%, 6% का मतलब 6/100, यहाँ हो गलो 3, यहाँ हो गलो 50, टोटल हवा 50, 50 में 3 चल गलो तो का बचल 47। अब गुना कर दो, कटता नहीं 33 तो 5 5 25, 47 से कम 47। बचत के तुलना 47 पैसा बचल है, कितना पैसा 47 पैसा, तो 47 का 47 कितना गुना है 1 गुना है, कितना गुना 1 गुना, तो एक हम 1 से गुना कर देवे तो कितना हो जाता है 250। ठीक बा, तो 250 कौची है पैसा, रुपया में करेला एक 100 से भाग दे पड़ता। अब हम तो के बतैले हूँ जान कि जीरो वाला से कोई संख्या में भाग देना बहुत आसान होता है। वो कैसे, जितना जीरो है इकाई अंक से संख्या में गिन के 2 गो है तो 1 2 दूसरा अंक के बाद ठोक देंगे तो वही हो जाएगा आंसर 2.5। ठीक बा, ऑप्शन नंबर दूसरा, या जीरो भी कर सकल हो, बतिया बराबर है 2.5 यानी कि 2.5, इसको पढ़ेंगे 2.5 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करत हुआ तो हनी के समझ में आ गए होता है। आया है कि नहीं गुल्ली, तू गुल्ली बड़े तू रसगुल्ली बड़े, अरे कोई बात नहीं। ठीक, आगे जान क्वेश्चन नंबर 111 कहते 111 कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा 3% दान दे देता है। यदि वो उसके इन दोनों पर 231 रुपये खर्च किए हो तो उसका वेतन क्या है। तो ये देखिए दोस्त, ना इसको में शेष का है ना बाकी का है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे 30% भोजन पर भोजन, फिर कह रहा है कि 3% दान दे देवे है, 3% दान। फिर आगे कह रहा है यदि उसके इन दोनों पर 231 रुपये खर्च हुए तो यहाँ कितना हुआ, दोनों को जोड़ देंगे 30 और 3 33%, परसेंट में कहें खर्च तो 33% और संख्या में कहें तो 231%। तो यही तो पूछ रहा है, तो उसका वेतन क्या है, तो 100% के वैल्यू पूछत हो का होता है, बोलो क्या होता है या वाट बराबर 231 गुने 100/33 है ना, परसेंट, यहाँ परसेंट है तो परसेंट से परसेंट बोरा में 11 दूनी 22 बच गया 1, 11 कम 11, 11 तिहाई 33,
3 कम 3, 3 7 21, 7 पर 00, 700 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा। समझ में अलवा परान आए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आई गई होती। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो चलते हैं दोस्त ये एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलो हो जान क्वेश्चन नंबर 112 कतई जहर क्वेश्चन हुआ, खतरनाक क्वेश्चन। ये तो उनके एग्जाम में तो मत बने है एकरा, ठीक। मगर हम सिलसिलेवार ढंग से पढ़ा रहे हैं तब बताना मेरा कर्तव्य है, फर्ज है कि नहीं। तो देखा क्वेश्चन नंबर 112 का कहता है नमन अपने वेतन का 40% खाने कोमा यातायात और आकस्मिक खर्चे पर 5:3:2 में क्रमशः लगाता है। शेष वेतन का 15% बच्चों की शिक्षा पर लगाता है। शेष वेतन का आधा मकान का मासिक किराया देने में चला जाता है। अगर उसका मासिक खाने का बिल 1440 रुपये आकस्मिक खर्चे से ज्यादा हो, यही तो दिया है पॉइंट, है ना। तो वह घर किराए पर सालाना क्या खर्च करता है, सालाना यानी कि लास्ट में जितना होता ना हो जान ओकरा 12 से गुना हो तो करला। तो यहाँ देखो यहाँ रेशियो कुछ दिले हुआ 5:3:2। ये 5 हो पता कौन चीज दिले है, खाना 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 खाना। और 3 हो पता के कर दिले है हो यातायात, माने आवागमन यातायात, ठीक। और 2% हो पता आकस्मिक खर्चे, ठीक बा, समझ गया। अब देख यहाँ जो टोटल दिले हवा 1440, यहाँ से कनेक्शन हवा कहाँ से, यहाँ से। ये एक तरह से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नया बढ़ा, ये बार बार हमारा कहे के जरूरत नहीं खे जान, ठीक बा। वीडियो को पूरा वायरल कर दो। अगर आप चैनल पर नया बढ़ा तो हमारे लोगों को पर टच करो, वहाँ से मिलता हो प्ले लिस्ट वीडियो के टोटल खुल जाता हो, एकदम सिलसिलेवार ढंग से देख सकल। मैं सगिरमत बुक का रेशियो एंड प्रोपोर्शन टोटल एक से टोटल बताया हूँ सिलसिलेवार ढंग से, ठीक बा। वहाँ जाकर तो देख सकल, ठीक ना। तो यहाँ देखा तो कहत है खाना जो है ना आकस्मिक खर्चे से 1440 रुपये अधिक है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। देखिए ना, अगर उसका मासिक है ना खाने का बिल कह रहा है 1440 रुपये आकस्मिक खर्चे से ज्यादा है, तो ये बताओ यहाँ कितना ज्यादा है वो जान, 3 है ना। देखो 5 और 2 कितना के अंतर 3, यानी कि 3 के वैल्यू तो दिले हवा 1440 रुपया, 3 के वैल्यू दिले हवा 1440 रुपये। तो टोटल निकाल लेते हैं, 5 3 8 2 10, 10 में क्या हो जाता 3 से काट दो, 3 से 12 बच गल 2 3 8 24, यानी कि टोटल हो जाता 4800, ठीक बा। तो 4800 हो पता ही क्या गल खर्चा आ गई है। ऊपरे पढ़ब ऊपरे कहत है नमन अपने वेतन का 40% खाने पर, यानी कि 40% के वैल्यू दिले हवा 4800। तो हम टोटल पहले निकाल लेते हैं कि आय कितना है टोटल, यानी कि 100% के वैल्यू, ठीक बा। तो 100% यहाँ देखो 40 का कितना गुना 4800 है बतावा, 12 यानी 120 गुना। कितना गुना है दोस्त 120 गुना, तो 120 से गुना कर देबो तो कितना आ जाता है 12000, होता है कि नहीं, ही पड़ता है। देखा ना 0 0 खत्म, 4 एकम 4 4 दूनी 8 1 0, यानी कि 120 गुना है तो 120 को गुना कर देंगे 100 से, यानी कि 12000। तो ये बताओ 12000 जो आगल बा ये कौची आगल बा टोटल आ गया कुल। अब फिर आगे ये बताइए कि 40% उसने खर्चे कर दिया है तो कितना बचल, कितना होगा बोला 60% बचल होता है ना, क्या है कि राशि अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो 40% खत्म कर दिया 100 में से, तो 40 से बचल होता है, सॉरी गड़बड़ बोला जाता हुआ, 40% वो खत्म कर दिले तो कितना बचल है 60%। 0 0 बोरा में 12 छक 72 पर 00, 12 छक 72 पर 00। अब देखो अब कहा यह हो गया टोटल वेतन, ठीक है। अब कहते हैं शेष का 15% बच्चों के किराए पर 15%, एक 15% या तो निकाल के घटाव या डायरेक्ट, परसेंट तो अपने आप में 100 होता है, तो या तो 100 में से 15 को घटा के डायरेक्ट कर देगा तब हो जाता। तो डायरेक्ट हम सुविधा के लिए 85/100 लिख दिए हो जान, 100 में से घटा देनी 15 के तो 85 बचता है। देखो 0 0 बोरा में 5 से गुना करा तो कितना आ जाता,
5 से गुना करा हो जान, हम देखा यहाँ गुना कर देखिए 72 गुने 85, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 7 5 35 1 36, 8 दूनी 16 6 हासिल 1 37 56 1 57, 0 6 6 12 के 2 हासिल 1 10 11 के 1 हासिल 1 6, यानी कि आ गल 61, कितना आ गल यहाँ देखा 61 20। अब देखा आगे क्वेश्चन का कहता है शेष का, तो शेष तो यही हो गई। अब 100 ना शेष का कहता है वेतन का, अपने वेतन का आधा मकान पता, आधा मतलब 1/2, तो 2 से भाग दे देबू तो 360 आ जतई है ना। कौची कहत है कि शेष का वो अपने आधा मकान का मासिक किराया दे देता है, यानी कि 360 रुपया दे देता है, ठीक बा। बम बोले तो कहत है ना, तो वह घर किराए पर सालाना कितना, तो एक में सालाना कह दिले है, तो 12 से गुना कर दहू, ठीक बा। गुना कर 12 0 0, 12 6 72 के 72 काहे कि यहाँ 0 है, 12 तिहाई 36, यहाँ 1/2 रहा, यानी कि 36,720 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर तीसरा। समझ में तो नहीं है तो फिर से एक बार समझा देती हूँ। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो, देखा यहाँ हर स्टॉपेज पर ऑप्शन दिला है 360, देखा यहाँ 30-60 ए विकल्प में दिले हुआ। अब दूसरा विकल्प में 12,000 यहाँ वही रहा तो वो दिले हुआ, मगर वो आंसर नहीं होता। आंसर 36,720 इज द राइट आंसर। चलो फिर से समझाए खाली क्वेश्चन देखा, रेशियो दिले खाना के रेशियो 5, यातायात के 3, आकस्मिक खर्चा 2, ठीक बा। अब कहता है कि खाना के खर्चा आकस्मिक खर्चा से 1440 रुपया ज्यादा है, तो यहाँ देखा कितना ज्यादा है रेशियो में, ठीक बा। अब यहाँ रेशियो में हम देखा थी तो 3 ज्यादा हुआ था, 3 के तुलना 14 से इतना से, इसलिए टोटल यानी 5 3 8 ना 5 3 8 10, 10 में इतना यानी कि 4800। अब 4800 को चीज संख्या में खर्चा आ गए। अब खर्चा के रेशियो ऑटोमेटिक खर्चा ऑटोमेटिक दे दिया 40%, यानी कि 40% के वैल्यू दिले हो 4800, यानी 100% टोटल आय निकाल लेते हैं तो कितना आएगा 72, कितना 12,000। अब 40% खर्चा कर दिले हो तो बचल होती कितना हो जान 60%, क्यों? क्योंकि परसेंटेज पता है 100 होता है, 100 में 40 खत्म कर देते 60 बचल होता है, तो 60% का निकाल देवे तो 1272 टोटल हो गई। अब कहता है 72 का 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर, तो 15% यानी कि 100 में से घटा देवे यानी 85 निकाल देंगे, यानी कि इसको गुना कर बहुना हो जान, तो गुना के बाद कितना तो गुना के लिए बोला नहीं 6120, देखो यहाँ गुणित के लिए 6120। अब कह रहा है कि इतना शेष का मतलब जो आयल है टोटल इसका 1/2 माने आधा कहें तो 360 रुपया घर के किराए पर। अब कह रहा है कि सालाना कितना है, क्या करा है तो क्वेश्चन तो से कहले हो तो घर के किराए पर सालाना क्या खर्च करता है, तो 12 से गुना कर दे भाई, 72,720 इज राइट आंसर। अगर हो तो उन्हीं के बढ़िया जान लगता हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जबा के करिए हो जान, ठीक बा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।